बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने कहा आज का दिन जो है मैं वॉक करके जो है ना ऐसे स्टार्ट करती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने वॉक नहीं की थी, क्योंकि सर्दी पिछले दिनों जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और ये देखिए जी, हमारे घर के पास जो है इस सारा बहुत बड़ा जो है गार्डन रिग है। और यहाँ पे दुनिया जहान के माशाल्लाह से प्लांट्स वगैरह होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स। इन्होंने फ़िश वगैरह भी रखी हुई है और बहुत ढेर बाहर इन्होंने सेटअप किया हुआ है, गमले रखे हुए हैं और पॉट्स वगैरह मिट्टी के, बहुत खूबसूरत। और फ्रूट्स के जो है ना पौधे हैं और सब्जियों के। मौसम ड्राई हो तो फिर होता है कि वॉक कर लूँ, मगर आजकल जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। और ये है कि पता ही नहीं लगता कि दिन सारा दिन किस जो है टाइम फटाफट गुजर जाता है। और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा 2-2 घंटे की वॉक करती होती थी, मगर अब जो है आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो जी, आज टाइम मिला है तो मैं जो है वॉक कर लूँ। बस जब ज़रा जो है ना थोड़ी सी ब्राइटनेस सी होती है तो फिर अच्छा लगता है कि बंदा बाहर से भी जो है ज़रा फिर आए और जाके जो है वॉक वगैरह कर ले। तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुई हुई थी और आगे कह रहे हैं यहाँ पर दोबारा स्नो पड़ने वाली है, और जब स्नो पड़ेगी तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, तो बस जी वॉक शॉक करके नाश्ता नुश्ता करके सबको सेटल करके फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जो है ग्रॉसरी के लिए चले गए थे। और आपको पता है ये वीकेंड का व्लॉग है, संडे का व्लॉग है। तो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करती हूँ कि वीकेंड ऐसे ही हमारा गुजरता है, एक जगह से ग्रॉसरी की, दूसरी जगह से ग्रॉसरी की। सारा दिन बस ऐसे ही बच्चों के साथ जो है बिज़ी गुजरता है, क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टी वाला दिन होता है और उसी दिन जो है ना हम लोग जा सकते होते हैं। तो इसलिए जो है पूरे वीक का फिर हम लोगों ने चीज़ें देखनी होती हैं कि वैसे तो छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ भी लाई जा सकती हैं, वो भी हम लोग ले आते हैं। मगर ये कि जो मेन ग्रॉसरी होती है वो हर वीकेंड जाके लाई जाती है। तो ये देखें जी, कितने खूबसूरत फार्म्स थे रास्ते में, बहुत प्यारे फार्म्स थे सारे। काफ़ी अच्छे जो हैं यहाँ पर फार्म्स है। तो हम लोग माशाल्लाह से कॉस्को आए थे फिर, और हमने कहा जो भी हमने चीज़ें वगैरह लेनी है। बाज़ दफ़ा इस स्टोर का ये फ़ायदा होता है, यहाँ पर ज़्यादातर ऑफ़र्स भी लगा देते होते हैं। तो ये देखिए कितना बिज़ी टाइम था, हमने शॉपिंग पर माशाल्लाह से सारी कर भी ली। और मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत डिटेल में मैंने नहीं बनाया। और बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा रश था। बिल्कुल इनका थोड़ा सेटअप ये ऐसा है कि इन्होंने थोड़ा सा जो इनका जो ड्राइविंग वाली साइड है वो थोड़ी सी इतनी खुली साइड नहीं है, तो काफ़ी वहाँ रश हो जाता है। हाँ जी, अब मैं दूसरी ग्रॉसरी शॉप पर आई हूँ और ये अपनी एशियन ग्रॉसरी शॉप है। और यहाँ से जो अपनी जो एशियन चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ से लेनी होती हैं। तो बस मुझे खजूरें भी चाहिए थी, कुछ मीट वगैरह चाहिए था मुझे, थोड़ी सी वेजिटेबल चाहिए थी, और मैंने कर ले लूँ। अच्छा, ये ड्राई खजूरें थी और बहुत ही मज़े की थी। मैं लास्ट टाइम लेके गई थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा मैं इस दफ़ा भी यही लेके जाती हूँ। तो हर तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं, हर तरह की खजूरें हैं माशाल्लाह से। किसी चीज़ की अब कमी नहीं है यहाँ पर, माशाल्लाह हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। बल्कि मुझे तो इंग्लैंड में आके इंग्लैंड तो लगता ही नहीं है, ये इंग्लैंड से ज़्यादा पाकिस्तान ज़्यादा लगता है, क्योंकि हर जगह अपने लोग हैं, अपनी दुकानें हैं, अपना सब कुछ है। इन लोगों का आप मीट चेक करें, इतना साफ़ सुथरा और अच्छा मीट होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं माशाल्लाह से हर वीकेंड आती हूँ यहाँ पर शॉपिंग करने, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मुझे इनसे शिकायत नहीं हुई। साफ़ सुथरा होता है। ये देखें जी, फ़िश पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा जो है इनके पास हर तरह की डिफरेंट डिफरेंट जो किस्मों की है वो फ़िश यहाँ पर पड़ी हुई है। और सारे ये देखें फ्रीज़र भरे हुए हैं। तो जो भी मैंने मीट वगैरह लेना होता है मैं यहाँ पर आती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह से ऑलवेज़ ये शॉप जो है वो ओपन होती है, मगर अगर इन केस अगर ना हो तो फिर मैं एक और शॉप है वहाँ से लेती हूँ। वहाँ से साफ़ सुथरा उसी वक्त जो है मीट आपको फ्रेश काट के देते होते हैं। तो यहाँ पर बस जी, अब मेरा थर्ड जो है शॉप आ गई है। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली मैं आज बच्चियों को साथ लेकर आई थी, तो मेरी बच्चियों को बाबा ने कुछ कहा हुआ था कि जी मैं आपको टॉय लेके दूंगा, ये लेके दूंगा, वो लेके दूंगा। तो वो बस फिर बाबा अपने बच्चियों को ले गए थे शॉप पे। और बस वीकेंड पे फिर उनका अपना, उन्होंने भी तो अपनी चीज़ें सेटअप की होती हैं कि जी हमने ये लेना है, आज हमने वो लेना है, आज हमने ऐसे करना है। तो 5-6 का टाइम था, शाम हो गई थी ग्रॉसरी करते करते। तो ये देखें जी, अब वापसी पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इतनी सर्दी शुरू हो गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती।
बहुत ठंड शुरू हो गई थी। और आई थिंक सो आगे स्नो पड़ेगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह व्लॉग में भी और अपनी वीडियोस में भी, फिर आप लोग देखना। तो यहाँ पर जी बस मैं दूध लेकर आई थी। दूध बहुत अच्छा जो है यहाँ पर 2 पैक्स में मिल जाता होता है। अगर आपने ये जो मीडियम साइज़ की है 1 लीटर की आई थिंक सो के जो बॉटल है, और इससे जो बड़ी बॉटल होती है वो भी मिलती होती है, तो वो भी मिल जाती है आराम से। तो हम लोग जो है ब्लू वाला यूज़ करते हैं और ग्रीन वाला करते हैं। जो ब्लू वाला होता है ना वो फुल क्रीम वाला होता है, वो मैं बच्चों के लिए लेकर आती हूँ। और जो ग्रीन वाला होता है ना वो कम क्रीम वाला होता है। सो हम लोग चाय शाय के लिए जो है ये वाला यूज़ कर लेते होते हैं। तो नॉर्मली जो फुल क्रीम के लिए अगर स्पेशल दूध वगैरह पीना हो, जैसे मैं बच्चों को फुल क्रीम वाला ही देती हूँ, तो वो वाला मैं ले आती हूँ। बस ग्रॉसरी करके तो घर आके थोड़ी बहुत चाय शाय पी और रिलैक्स करके थोड़ी देर फिर मैंने कहा चलो जी अब फिर किचन में शुरू हो जाओ। और आपको पता है जब चीज़ें लाओ तो फिर उनको समेटना भी होता है साथ ही, और जगह उनकी बनानी पड़ती है और सारा सेटअप करना पड़ता है। और इनके साथ साथ फिर खाने का भी देखना होता है, रोटी का, सालन का, हर चीज़ का देखना होता है, बच्चों को देखना होता है। वीकेंड होता है तो फिर ज़ाहिर है सारे काम देखने पड़ते हैं, कपड़े भी धोने वाले होते हैं, और फिर कपड़े साथ साथ मैं किचन में बस शुरू हो जाऊँ तो फिर साथ ही कपड़े भी देख लेती हूँ। शुक्र है ड्रायर है, उसमें फिर ड्राई भी कर लेती होती हूँ। फिर बर्तन जो हाथ से धोने वाले वो धो लेती हूँ, और जो डिश वॉशर वाले हैं वो मैं अलग कर लेती हूँ। तो सारे काम जो है साथ साथ चलते रहते हैं। जिस तरह कैबिनेट्स लगी हुई हैं उस तरह मेरे जो है ना काम होते रहते हैं इसी तरह। तो बस किचन में घुसने की देर होती है और उसके बाद जो है ना बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। मगर मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी लाइफ है, मुझे बिज़ी लाइफ बहुत पसंद है। और इंसान को जो है मसरूफ़ ही रहना चाहिए, क्योंकि जो मैंने देखा है ना खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। तो आप जब खाली दिमाग लेके बैठे होते हैं सारा दिन, और मैंने ये चीज़ आजमाई भी हुई है कि आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती रहती हैं, चीज़ें आती रहती हैं। आप जो बातें नहीं भी सोचने वाली होती वो भी आप सोचने लग जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ों में ना आपके लिए प्रॉब्लम हो रही होती है। तो जब आप बिज़ी रहते हैं ना हर वक्त, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बस मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ सबको ज़िंदगी सेहत दे, और सबको जो है सबकी सेहत को बरकरार रखे, और हर बंदे में हिम्मत ताकत हो काम करने की। और ज़ाहिर जो काम नहीं कर सकता फिर ये है कि वो, मैं तो कहती हूँ बैठ के आप कुछ ना कुछ कर लो, कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाओ, ताकि आपका जो है ना टाइम गुजर जाए। यहाँ पर जी ये पाकिस्तानी शॉप से ग्रॉसरी थी। ये देखिए जी रेड कलर की मूली मुझे मिली थी, वहाँ पर वाइट कलर की थी तो वो थोड़ी सी नरम सी थी, वो मैंने ली ही नहीं। और ये देखें जी कद्दू था जो लंबा वाला होता है, राउंड वाला नहीं मैं लेके आई थी। और ये गोभी बहुत ही मुझे छोटू सा पीस मिला था, बहुत बड़े बड़े पीस यहाँ सामने मॉरिसन है वहाँ से माशाल्लाह से आराम से मिल जाते हैं। ये इधर शॉप पे भी मिलते हैं मगर अभी नहीं थे, तो मैंने कहा चलो अब जो है मैं छोटे से गुजारा करती हूँ, क्योंकि मैंने लैम में मीट में डाल के गोभी करनी थी। हमेशा मैं आलू जो है ना डालती हूँ गोभी में, गोभी आलू बनाती हूँ, मगर आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं लेकर आऊँ, और मैंने जो है मैं गोश्त में डालूँगी तो फिर उसमें भी अच्छा लगता है, रोटी के साथ बहुत मज़ा आता है। आप लोग में मुझे बताना कि किसको गोभी गोश्त पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। और हाँ अच्छा भी बना हुआ हो, अच्छा से ही भुना हुआ हो, अच्छा बना हुआ हो तो बड़ा मज़ा आता है। ये देखें जी योगर्ट बैग में ही जो है ना इसका बैग फट चुका था। ये मेरी बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती हैं योगर्ट, मेरी दोनों बेटियाँ। और वो माशाल्लाह से खाना शाना खा के आराम से, वैसे तो योगर्ट कहते हैं सुबह का टाइम खानी चाहिए नाश्ते में, या मतलब कि आफ्टरनून भी खा सकते हैं, मगर रात को लेट नहीं खानी चाहिए या शाम को भी नहीं खानी चाहिए। ये टेंडर्स हैं जी सीपी वाले, बहुत अच्छे ये टेंडर्स होते हैं और मेरे बच्चों के फेवरेट हैं ये। एक नरम टेंडर्स भी मिलते हैं, उसमें मिर्चें नहीं होती, बिल्कुल वो सादे से होते हैं, तो जो मिर्चें वगैरह बच्चे नहीं खाते वो ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे मिक्स सलाद मिल गया था। ऑलवेज़ मैं जो है लेटस लेकर आती हूँ, और फिर मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा जो है ना ग्रीन ज़रा ज़्यादा है, बीच में पर्पल से भी लीव्स हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने कहा चलो, तो मेरी डिश वॉशर की जो है टैबलेट्स भी ख़त्म हुई हुई थी, तो पिछले वीक ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने पास जो शॉप थी मैंने वहाँ से बाय कर ली थी, मगर मुझे बहुत ज़्यादा महंगी मिली थी। छोटी सी बॉटल जो थी वो बहुत महंगी थी। और कॉस्को का ये फ़ायदा होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें भी जो रीज़नेबल मिल जाती होती हैं और ऑफ़र्स भी लग जाती हैं,
तो काफ़ी जो है ना चीज़ों में आसानी हो जाती है, बहुत सी चीज़ों में। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, मगर ये बड़ी फैमिलियों के लिए स्टोर बेस्ट है। जो खाते पीते हैं, जो माशाल्लाह से हर चीज़ उस तरह से खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं मीन्स के। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो इनके बच्चे होते हैं जिनके घरों में, तो उनके लिए स्टोर बेस्ट होता है। तो बनाना देखे कितने मज़े के थे, इतने अच्छे। तो थोड़े कच्चे मैं इसलिए लाती हूँ कि वो फिर 1-2 दिन तो खाने में लग जाते हैं, तो वो ताकि अगर ऑलरेडी पके हुए लेकर आऊँगी तो फिर वो ख़राब हो सकते हैं जल्दी। और मैं नहीं चाहती कि बंदा इतनी मेहनत से लेकर आए और इतनी मुश्किल से ग्रॉसरी करे, सारा कुछ करे, तो चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जी 2 बर्तन पड़े हुए थे, मैंने कहा इनको भी धो ही लूँ बेचारों को। जो है ना सिंक में फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, सिंक क्लियर होना फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा बंदा फटाफट हर काम कर लेता है। और अगर कोई ना कोई बर्तन पड़ा हो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई काम ऐसे होता नहीं है। ये मैं खजूरें लेकर आई थी, तो और ड्राई खजूरें थी, तो मैंने कहा इनको मैं सबसे पहले धो के रखूँ। मुझे एक थोड़ा सा ना वहम सा होता है कि खजूरों में ना थोड़ी थोड़ी रेत सी भी होती है, तो मुझे बड़ा फ़ील होता है कि मुंह में रेत ना आए। और जो है ना मैं ऑलरेडी फ्रिज में धो के रखूँ, ताकि अगर बच्चों ने भी निकाल के खानी है तो ऐसे वो गंदी कोई भी ना उठा के खाएं। तो ये मैं पीच लेकर आई थी, इसको नेक्टरीन कहते हैं, पीच नहीं है, पीच की तरह की है, किस्म है, टाइप है। और ये भी बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, ये मैं पेड़ लेकर आई हूँ, इतनी मीठी हैं, इतनी मीठी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मीठी हैं। और मुझे हो रहा था, मैंने कहा किसी ने इसको इंजेक्शन तो नहीं लगाए हुए कि इतनी मीठी हैं। माशाल्लाह से काफ़ी मीठी थी। तो फ्रूट भी देखे ना, मीठा अच्छा लगता है, अगर उसमें टेस्ट ना हो, खटास हो, तो वो भी जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो ये अंगूर भी थे, ये खट्टे मीठे से थे, वैसे ये माशाल्लाह बहुत मीठे होते हैं, तो ये खट्टे मीठे से थे, मगर स्टिल मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो क्या मैं बात कर रही थी कि फ्रूट भी जो है मीठा अच्छा लगता है, तो ज़्यादा जो है ना टेस्टलेस या खट्टा इस तरह के नहीं अच्छा लगता। तो मैं यहाँ बात करूँगी कि रिश्तों में भी ना यही चीज़ अच्छी लगती है कि रिश्तों में भी मिठास होनी चाहिए। रिश्तों में जब खट्टापन आ जाता है, या दिल ख़राब हो जाते हैं, या दिल बुरा हो जाता है, तो फिर वो रिश्ते जो है ना, रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपस में सब प्यार मोहब्बत के साथ रहा करें। ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिली है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलेगी। जो टाइम मेरा गुज़र चुका है वो टाइम दोबारा कभी ज़िंदगी में भी नहीं आएगा। मैं जो मर्ज़ी कर लूँ वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो क्यों इतना कुड़ना है, क्यों इतना दुखी रहना है, क्यों इतना परेशान रहना है। जिन लोगों से आपको जो है खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, आपकी दिल को तसल्ली होती है, अच्छा लगता है, उनके साथ जो है आप बना के रखें। और जो आपके जो है ना आपकी गैर मौजूदगी में आपके साथ जो लोग सिंसेयर हैं ना, आप उनके साथ जो है सिंसेयर हैं। मैं तो ये कहती हूँ, गैर मौजूदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके अपने नहीं बनते हैं, आपके मुंह पे आपके अपने होते हैं, मगर आपकी गैर मौजूदगी में जो होते हैं ना, वो आपके अपने नहीं होते। और ऐसे लोगों को जो है ना आप अपनी ज़िंदगी से फ़ौरन निकाल दें, क्योंकि कहा जाता है कि वैसे तो हर बंदा आपके पीठ पीछे जो है वो उस तरह से नहीं रहता, मीन्स कि हर बंदा आपके पीठ के पीछे बात करता है। जब आप नहीं होते महफिल में तो वो आपके पीछे बात करता है। मगर मेरा ये कहना है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो आपके साथ सिंसेयर होते हैं, वो आपके पीठ पीछे आपके साथ ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपका साथ देते हैं, ठीक है। तो वो आपके साथ लॉयल होते हैं। और ऐसे लोगों का तो फिर फ़ायदा नहीं है ना आपकी ज़िंदगी में। मैं कहती हूँ 1 या 2 लोग रखें, मगर सिंसेयर रखें, ठीक है। बाकी अल्लाह की ज़ात जानती है कौन आपके साथ सच्चा है, कौन आपके साथ अच्छा है। मगर आप बुरे लोगों की खातिर अच्छे लोगों को आप पीछे मत करें। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह से, तो उनके साथ आप बना के रखें। मैं नहीं कहती कि ज़्यादा ज़्यादा जो है सबके साथ बनाएं, मगर ये है कि 1-2 आप ऐसे अच्छे लोग रखें अपनी ज़िंदगी में, जिनके साथ आप अपना दुख दर्द अगर शेयर करें तो वो आपके साथ दें, आपको अंडरस्टैंड करें, आपका जो है आपकी प्रॉब्लम को समझें, ना कि आपका मजाक उड़ाएं, ना कि आपके पीठ पीछे बातें करें। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। तो बस जी, मैंने जो है अपना आटा वग़ैरह गूँध लिया था माशाल्लाह से, क्योंकि मैंने कहा गूँध लूँ, फिर नाश्ते वग़ैरह में भी चाहिए होता है। तो ये देखिए जी, बस इतना डब्बा मेरे बच्चियाँ ले आई थी। और क्रिस्प वग़ैरह जो हैं यहाँ पर ऑफ़र्स पे लगते रहते हैं, तो मैं हमेशा तो नहीं लेकर आती, क्योंकि आपको पता है फिर बच्चे जो है ना शुरू हो जाते हैं क्रिस्पों पे, और फिर रोटी शोटी जो है ना उनका ध्यान कम होता है और एक्स्ट्रा चीज़ों पे ज़्यादा होता है।
हाँ, मगर ये कि मैं कभी कभी ले आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लाती कि लंच वगैरह के लिए इनको दे देती हूँ मैं। इतना काम करने के बाद मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी अपनी पेट पूजा कर लूँ, तो मैंने सेवियाँ बनाई थी, मैंने इनको गर्म करके मैंने कहा थोड़ी सी खाऊं, मेरा बड़ा दिल कर रहा था खाने को। तो यहाँ पर जी मैंने बना लिया है चिकन स्टेक बनाया था। असल में मेरे बच्चों को चिकन स्टेक बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं हमेशा चिकन स्टेक जो है ना ज़रा स्टीम करती हूँ, उसमें सारा मसाला रच बस जाता है। उसके बाद फिर मैं ओवन में रख देती हूँ, और ओवन में ज़रा वो ग्रिल हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन जाता है। और उसके साथ मैंने जो है और चीज़ें बना ली थी साथ में, तो वो खा ली थी। हाँ जी, खाना बिल्कुल रेडी था मेरा, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी में जो है ना मैं डिश वॉशर को ख़ाली कर लूँ, क्योंकि फिर बर्तन खाना खाने के बाद जो है ना उसके जो बर्तन होते हैं ना वो फिर मुझे रखने पड़ेंगे इसके अंदर, और फिर बाहर बर्तन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कि रात के टाइम ज़रा अच्छा लगता है किचन साफ़ सुथरा हो, तो फिर ज़रा सुकून की नींद भी आती है, और फिर दिल नहीं करता। आपको पता है बरकत भी नहीं होती है किचन में अगर आपका किचन गंदा हो, या कूड़ा हो बिन में, मतलब इस तरह का कोई भी काम हो तो कहते हैं कि सही नहीं होता। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ जो है सारे काम देखा करूं, और बस इसके लिए बहुत हिम्मत की भी ज़रूरत होती है, बंदा टायर्ड भी होता है, बंदा थक थक जाता है, तो बस फिर भी करना पड़ता है। यहाँ पर जी मैं आलू चिकन के साथ बना रही थी, तो स्पाइसी आलू बच्चों ने कहा था मामा जी बनाएं। पहले मैंने कहा मैं फ़्राइज़ बना लेती हूँ वेजिटेबल्स के साथ। वेजिटेबल्स देखी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी फ्रिज में, तो एक दो थी, फिर मैंने कहा चलो फिर मैं स्पाइसी आलू बना लेती हूँ। तो ये बस मैंने मसाला वगैरह भून के और शिमला मिर्च को थोड़ा सा ग्राइंड करके, और बीच में जो है फिर मैंने आलू अलग से बॉईल करके डाल दिए थे। तो बस खाना खाया, बहुत मज़ा आया। ये देखें जी मेरे बच्चेज़, आप सब अपना ख़्याल रखना मेरा व्लॉग देखने का, और प्लीज़ मुझे कमेंट भी किया करें, मेरे पेज को फॉलो भी करें, और फिर इंशाल्लाह मैं आपको और मज़ीद चीज़ें शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।